उनका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले, है ना। उनका नेम था ज्योतिबा, ज्योतिबा गोविंद राव उनके पिता का नाम था और उनकी माता का नाम था चिन्नाबाई। ठीक है। अब इनका बर्थ हुआ था 11 अप्रैल 1827। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में जो बड़ा, अगर आज की डेट में देखा जाए तो समझ नहीं आता कि ऐसा भी होता है ना। अगर आपको शिक्षा नहीं दी गई, आपको पढ़ना नहीं आता, तो मैंने आपसे कहा चीनी लिया ये, है ना। चीनी कितने रुपीस की है? 50 रुपीज केजी की, है ना। और आप शॉपकीपर को क्या देंगे? 100 रुपीज देंगे, वो 100 ही रख लेगा, ऐसा ही करेगा ना, जब तक आप उससे वापस 50 रुपीज नहीं मांगेंगे। समझ गए? तो ये वो युग था कि जब शिक्षा इसलिए नहीं दी जाती थी ताकि लोग बोलना नहीं सीखे, समझ रहे हो। इसलिए नहीं पढ़ाया जाता था कि लोगों को बोलना नहीं आना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं आना चाहिए, इसलिए लोगों को शिक्षा। अब वो लोग कौन से थे? स्त्रियां तो सारी ऐसी थी जिनको नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन पुरुषों में भी कुछ, जैसे कॉबलर है, कॉबलर का काम फिक्स था, मेंढर है, उनका भी काम फिक्स था, प्लम्बर का काम फिक्स है। तो जो इस टाइप के काम करने वाले, जो भी रिपेयरिंग का काम करने वाले हैं, उनको भी शिक्षा से वंचित रखा जाता था और ऐसा माना जाता था कि अगर इनको शिक्षा मिल गई तो ये फिर बड़े लोगों की यानी अमीरों के घर में जाके काम नहीं करेंगे। कैन यू इमेजिन किस तरह से शोषण हुआ करता था। और अंग्रेज, उस टाइम ब्रिटिशर्स का शासन था, तो ब्रिटिशर्स के शासन में ये चीजें और बढ़ गई थी क्योंकि ब्रिटिशर उस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे थे। बड़े लोग अमीर लोगों के साथ मिलके इन छोटे लोगों के साथ में और ज्यादा शोषण किया करते थे, क्योंकि ना इनके पास पूरी जमीनें थी, ना ही शिक्षा थी। अब ये छोटे लोग छोटे नहीं है, जाति छोटा है। क्योंकि भारत में एक चीज है कि अगर आपको यहाँ रहना है तो आपकी जाति जरूर पूछी जाएगी, आपसे शिक्षा बाद में, है ना, आपकी प्रॉपर्टी बाद में, आपसे जाति पहले पूछी जाएगी। तो ये वो युग था। अब इस युग में महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा इनको कहा गया था क्योंकि 1888 में एक सभा में जब इन्होंने अपनी स्पीच दी थी तो पूरी सभा चिल्ला पड़ी कि यू आर फॉर अस, आप हमारे लिए हैं, आप हमारे महात्मा हैं। महात्मा गांधी को सिर्फ एक पर्सन ने महात्मा की उपाधि दी थी, उनसे कहीं पहले इनको हजारों लाखों लोगों ने महात्मा एक साथ कह के बुलाया, इसलिए हम इनको महात्मा कहते हैं। फुले इनका सरनेम नहीं था क्योंकि इनके जो फादर थे गोविंद राव, वो खेती, फूलों की खेती करते थे, माली का काम करते थे, तो इनके लिए फिक्स काम था फुले, इसलिए फुले इनको कह दिया गया। अब जब ये अपनी दोषी कुछ चीजों पे, जिन जिन बुराइयों के लिए लड़े, पहले तो जातिवाद के लिए ये लड़े, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। जब ये एक बार अपने फ्रेंड की मैरिज में गए तो वहां पे जब ये नाच रहे थे तो जो सवर्ण लोग थे या ऊंची जाति के लोग थे, उन्होंने रोक दिया कि आप यहाँ मेरी जाति में कैसे आ गए। अब ये चीज इनको बहुत परेशान करने लगी और इससे ये बहुत आहत हो गए। जब ये वापस घर लौटे तो इनके पिता गोविंद राव ने कहा कि तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें कोई सजा नहीं मिली। और दूर आए तो देखा इन्होंने कि उस टाइम जो छोटी जाति या शेड्यूल कास्ट के लोग थे, उनको पीछे कपड़ा बंधा होता था, झाड़ू की वो चल रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो चल रहे हैं तो वो जगह साफ होती है, उनके बैक पे झाड़ू बांध दी जाती थी और वो कहीं स्प्रेड नहीं करे, इसलिए उनके आगे यहाँ पे कटोरा बांध दिया जाता था। ये वो युग था। जब ज्योतिराव फुले ने उनको देखा तो उस इंसान ने इनको कहा कि तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें कोई सजा नहीं मिली, है ना। इस चीज से बहुत आहत हुआ। इन्होंने ये जो जातिवाद था इसको खत्म करने का प्रण इन्होंने लिया। 7 साल के थे, एडमिशन लिया और वहां पे ब्राह्मणों ने इनका बहिष्कार किया कि इनको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, स्कूल से भी छोड़ दिया। इनके पिता के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि इनको स्कूल से हटा दो, क्योंकि स्कूल तो अंग्रेजों का शासन था, तो अपनी मर्जी से हटा नहीं पाए, तो इनके पिता को प्रेशराइज करने लगे कि इनको बोलिए ये स्कूल छोड़ के चले जाए। स्कूल छोड़ना पड़ा। लेकिन जब आगे मिशनरीज के टच में आए, क्योंकि दैट टाइम ब्रिटिशर्स वर इन इंडिया, है ना, ब्रिटिशर्स थे, तो मिशनरीज के जब टच में आए, 1 साल के थे तभी इनकी माता की डेथ हो गई, इनको सगुना देवी ने पाला। मिशनरीज ने इनको ये चीज सिखाई थी कि अगर भारत में विकास होना है तो क्या होना चाहिए, स्त्री शिक्षा और आपकी शिक्षा जरूर होनी चाहिए। जब ये 13 वर्ष के थे तो इनकी शादी किससे हुई थी? सावित्रीबाई फुले से, जिनकी एज 9 वर्ष थी। ठीक है, तो जब इन दोनों को ये चीज
लगने लगी कि शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उन्होंने पूरे देश में महिला स्कूल, सावित्रीबाई फुले वाज फर्स्ट वुमेन टीचर, है ना, और उन्होंने स्कूल खोले। उन सब का, ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले का आज हमें दिल से धन्यवाद करना चाहिए कि जिनकी वजह से ये जातिवाद व्यवस्था खत्म हुई है। आज भी है, लेकिन एक ऐसा युग आया कि ये चीजें खत्म करने पर जोर दिया जाने लगा और स्त्री शिक्षा की तरफ भी जोर दिया जाने लगा, है ना। तो इन दोनों ने पूरे देश में स्कूल्स खोले। अब समाज में जैसे जैसे ये गए तो उन्होंने देखा सिर्फ शिक्षा नहीं, जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी जातिवाद, क्योंकि एक जाति के लोग दूसरे जाति को काम करने से रोक रहे थे। जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, मैंने आपको बताया सावित्रीबाई फुले को बहुत ज्यादा विरोध सहना पड़ा था, इन्होंने जब स्कूल्स खोले तो ब्राह्मण लोग जब इनके स्कूल में टीचर बनना चाहते थे तो उनका विरोध ब्राह्मण ही कर रहे थे, इतना ज्यादा कास्टिज्म था। लेकिन उन्होंने समझाया स्कूल चले, क्योंकि स्कूल खुलेंगे कैसे जब तक टीचर नहीं हो, और टीचर कहाँ पे होंगे, तो ऐसे टीचर तो अपर कास्ट के लोग ज्यादा एजुकेशन लेते तो इन लोगों को पढ़ाई करो, है ना। तो इसलिए इनका विरोध ज्यादा होने लगा। धीरे धीरे फिर स्कूल्स और ज्यादा खुले और देश में शिक्षा की एक क्रांति फैल गई। अब और क्या बुराइयां थी, देखो विधवा, उस टाइम बाल विवाह बहुत होते, है ना। अब बाल विवाह होंगे तो ये चीजें छुपा ली जाती थी। बाल विवाह में अक्सर ऐसा होता था बेटा कि जो पुरुष की एज है वो तो ज्यादा होती थी और लेडी की कम, और जब ऐसा होता था तो क्या होता था, पुरुष की डेथ जल्दी हो जाएगी, महिला क्या हो गई, विधवा हो गई। अब विधवा के लिए जीना कठिन, उसको तो घर से भी निकाल दिया गया, उसको ससुराल से निकाल दिया गया, उसको पियर से निकाल दिया गया, पियर में बालचांस रह भी रही है तो उसका बार बार तिरस्कार भी हो रहा है ना। उसके साथ रेप केसेस भी हो रहे थे, और जो उस कंडीशन में बच्चे हो रहे थे उन बच्चों का फिर कोई नहीं। तो इन सब के लिए भी इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने काम किया और एक ऐसा आश्रम बनाया जिसमें वो विधवा औरतें रह पाए, और अगर उनके बच्चे हो गए तो वो भी उनके साथ रह पाए, उनको काम करने की प्रेरणा दी। दूसरी चीज, उस टाइम समाज में मृत्यु बोझ बहुत प्रथा आज भी है, जिसपे मुझे लगता है ये वीडियो अगर मेरे कोई भी लोग सुन रहे हो तो मृत्यु बोझ बंद कर देना चाहिए। अगर किसी को मेरी बात समझ में आ रही है, इस चीज को बंद करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु बोझ जिसका इंसान चला गया उसके पास मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि अगर किसी की डेथ हो गई तो वो बीमार भी था, तो जब वो बीमार था बहुत सारा पैसा उसकी बीमारी में लगा दिया, फिर भी वो इंसान बचा नहीं, वो चला गया। और उस टाइम जो लोग या आज के भी जो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खाना खिलाए उसको, उसके मरने के बाद उसके फैमिली मेंबर्स खाना भी खिलाए, ये मृत्यु बोझ। तो इनको क्या समझ में आया, इन्होंने जब इनके खुद के पिता की मृत्यु हुई कोविंद राव की, इन्होंने किसी को मृत्यु बोझ नहीं कराया। इसका फिर भी विरोध हुआ, क्योंकि कहा जाता था दान क्रिया करो, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, जिससे कि उनके शुद्धि हो पाए। इन्होंने क्या किया, जो इन्हीं के लेवल के थे या गरीब लोग थे जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास खाने को नहीं था, उनको बुलाया, उनको भोजन कराया और उनको गिफ्ट में क्या दिया, पैसे नहीं दिए, बुक कि आप ये पढ़ो जिससे आपका जीवन बदले। तो ऐसे थे ज्योतिबा फुले। अब जितनी भी बुराइयां, विधवा का, स्त्रियों की शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर दिया, विधवा पुनर्विवाह, है ना। इनके अपने बहुत खास फ्रेंड थे जिनकी बहन विधवा हो गई थी अर्ली एज में, और उनके विवाह के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो फ्रेंड नहीं मानी। लेकिन जब वो फ्रेंड की खुद की वाइफ की डेथ हो गई उन्होंने तुरंत शादी कर ली, है ना। तो ऐसा था उस टाइम का समाज, जो अब स्त्री और पुरुष में इतना डिफरेंस करता था। उस डिफरेंस को इन्होंने लोगों को समझाया, निकाला, जातिवाद को खत्म किया। जातिवाद को खत्म करने के लिए क्या किया इन्होंने, सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर दो लोगों को गुरु मानते थे, एक तो मानते थे गौतम बुद्ध को, ठीक है, दूसरे कबीर को। आप लोगों ने कबीर को पढ़ा भी होगा, कबीर को पढ़िए, गौतम बुद्ध को पढ़िए, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि दे आर आवर नेचुरल सोशल रिफॉर्मर। इनको किसी ने कहा नहीं, सोशल रिफॉर्मर मतलब समाज सुधारक थे, और समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने पे इन्होंने बहुत, कबीर ने अपने दोनों से ऐसी ऐसी बातें लिखी जो समाज को सोचने पर विवश कर देती थी कि क्यों हम इतना जातिगत भेद कर रहे हैं। दूसरी चीज, अब जब इतना ज्यादा भेदभाव हो रहा था तो जातिवाद के खिलाफ लड़े, इनके पत्र चलते थे। इनकी फेमस बुक थी किसान कौड़ी। कौन सी बुक थी, किसान कौड़ी, जिसमें किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा था वो इन्होंने लिखा, क्योंकि किसान भी एक ऐसा प्रोफेशन है बेटा, उसको पता ही नहीं
कि पूरे साल उसने मेहनत की, उसको उसका रिफंड मिलेगा या नहीं, क्योंकि बारिश हो गई फसल बर्बाद, बारिश नहीं हुई तब भी फसल बर्बाद। तो किसानों को पैसा जो सरकार को टैक्स लगाया करते थे इंग्लैंड वाले ब्रिटिशर्स या साहूकार लोग जो टैक्स लगाते थे, किसानों की जमीनें भी खत्म होती जा रही थी और किसान के पास कुछ होता नहीं था। ऐसा आज भी होता है ना। तो इसके लिए भी इन्होंने आवाज उठाई कि किसानों की व्यवस्था, उनकी स्थिति सुधरनी चाहिए। दूसरी चीज इन्होंने ये कहा कि जितने भी कर्मकांड होते हैं उनमें जो भी चंदा दिया जाता है वो सारा चंदा किस में यूज होना चाहिए, वो चंदा लोगों की शिक्षा में यूज होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को मंदिरों की जरूरत नहीं है, ईश्वर को इंसानों की जरूरत है ना। मंदिरों में पैसा देने से अच्छा किसको दो पैसा, इंसानों में बांटो, गरीब इंसानों की शिक्षा की व्यवस्था करो और शिक्षा को निःशुल्क करो। और इस पे ब्रिटिशर्स ने भी इनकी बात मानी और शिक्षा के रूप में काम किया भी गया, है ना। तो बेसिकली जो भी अगर ये आज होते तो क्या कहते, रामायण गीता बाद में पढ़ना, पहले शिक्षा ग्रहण करो, है ना। शिक्षा ग्रहण करोगे तभी आपको काम आएगा। नए नए एक्सपेरिमेंट्स करो। तो जितनी भी समाज में फैली हुई थी कर्मकांड, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, स्त्री शिक्षा और जितनी भी लोअर कास्ट जो जातियां हैं उन सब की शिक्षा पे इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। और आज हम इन सब की वजह से, इन दोनों हस्बैंड वाइफ की वजह से आज हम सब ऐसी जगह खड़े हैं कि हम अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं, अन्याय के विरुद्ध लड़ सकते हैं और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार हमें मिला है ना। तो हम इन दोनों महापुरुषों को, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को कभी नहीं भूलना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।